Assalamu alaikum ji and a very good day to all of you future officers. My name is Azad and this is my series on CSS preparation lectures. आज का जो हमारा टॉपिक है that is very relevant and very important to all the subjects of CSS I would say क्योंकि आज जो हम कवर करने वाले हैं that is current affairs especially for CSS 2022 and 23. तो जी विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स कम स्ट्रेट टू द टॉपिक कि करंट अफेयर्स को प्रिपेयर कैसे करना है। अक्सर लोग क्या करते हैं कि वो न्यूज़पेपर के पीछे जो है ना 4-5 घंटे लगा देते हैं। तो अगर आपने मेरी वीडियो वो न्यूज़पेपर वाली नहीं देखी कि किस तरह से पढ़ना है उसको, तो उसको ज़रूर रेफर करें। उसके अलावा लोग जो है करंट अफेयर्स की किताबें पढ़ते रहते हैं, मैगजीन्स पढ़ते रहते हैं, फॉरेन लोकल मैगजीन्स, रीजनल मैगजीन्स, रिसर्चेस करते रहते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब आप उनका स्कोर देखेंगे तो वो जो प्रेप लेवल है वो रिफ्लेक्ट नहीं हो रही होती जितनी उन्होंने तैयारी की हुई है उनके रिजल्ट्स में। तो इसकी क्या वजह है उसको हम जानने की कोशिश करेंगे और ये तभी पॉसिबल है जब आपको सही मेथड ऑफ प्रिपरेशन पता होगा। तो आज हम इस लेक्चर में यही कवर करने वाले हैं। स्टार्टिंग ऑफ विद द बेसिक्स। बेसिक्स क्या है जी, ये आप देख लें कि आपको जो भी इश्यूज हैं करंट अफेयर्स के हवाले से उनका थोड़ा सा बैकग्राउंड होना बहुत ज़रूरी है। जब भी आप फॉर एग्जांपल न्यूज़पेपर को उठा के देखेंगे तो आप देखेंगे कि डिफरेंट जो है इश्यूज डिस्कस हो रहे होते हैं। अगर आप एक बिगिनर हैं और आप फर्स्ट टाइम उन इश्यूज को देख रहे हैं तो हो सकता है आपको उन चीज़ों का आइडिया ना हो। तो एक तो मैंने आपको बताया था उसी लेक्चर में जो न्यूज़पेपर वाला था कि आपको लास्ट पैराग्राफ जो है हर न्यूज़ का तकरीबन आपको एक थोड़ा सा बैकग्राउंड बताता है ऑफ द इशू। लेकिन उसके अलावा आपने कहाँ से बैकग्राउंड डेवलप करना है, किस तरह से लेके चलना है इस चीज़ को, ये हम देख रहे हैं। फैक्ट्स, रेफरेंसेस, कोटेशंस एंड स्टैटिस्टिक्स आर रियली इंपॉर्टेंट। सीएसएस का स्टूडेंट और एक आम आदमी जो कि आप फॉर एग्जांपल नाई की दुकान पे भी अगर आप जाते हैं तो वहां पे भी पॉलिटिक्स डिस्कस हो रही होती है, लेकिन दैट लेवल ऑफ पॉलिटिक्स डिस्कशन is going to be different than what arguments a CSS candidate is going to present in the examination। ठीक है, तो वो जो डिफरेंस है वो कहाँ से क्रिएट होता है, वो आपके फैक्ट्स, रेफरेंसेस, कोटेशंस एंड स्टेटिस्टिक्स से ही क्रिएट होता है। और वो कहाँ से लेने, किस तरह से लेने, विल डिस्कस दैट। यूनिक एस्पेक्ट्स क्या है जी करंट अफेयर्स के। एक तो ये दूसरे सब्जेक्ट्स के हिसाब से इस तरह से डिफरेंट है कि बाकी सब्जेक्ट्स जो हैं ठीक है ऐसे वगैरह की प्रेप आपकी चलती रहती है, लेकिन बाकी सब्जेक्ट्स का एक सिलेबस डिफाइंड है। आप उनको जो है एक दफ़ा पढ़ के बस ख़त्म कर देते हैं और उनके नोट्स जो है साइड पर रख देते हैं, फिर रिवाइज करते रहते हैं। लेकिन करंट अफेयर्स एक ऐसा सब्जेक्ट है कि उसमें जो है लेवल ऑफ प्रेप जो है आपकी वो बढ़ती रहती है विद द पैसेज ऑफ टाइम। आप जितना जितना आगे चलते जाएंगे आपके इश्यूज नए नए आते जाएंगे तो आप उनको अपने नोट्स को अपडेट करते जाएंगे इस तरह से। तो दैट्स व्हाई इट इज अ यूनिक सब्जेक्ट। ठीक है, उसके अलावा इट टचेज मोस्ट ऑफ योर कंपल्सरी एंड ऑप्शनल सब्जेक्ट्स। हमने ये पिछले लेक्चर में भी डिस्कस किया था कि जो करंट अफेयर्स की प्रेप है वो आपके तकरीबन सारे सब्जेक्ट्स में आपको हेल्प कर रही होती है। तो इसको सही से प्रिपेयर करना इज आई वुड से अ की टू क्वालिफाइंग द सीएसएस एग्जामिनेशन। इसी वजह से लोग जो है ना जनरल नॉलेज को स्पेशली करंट अफेयर्स के पोर्शन को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। ये है जी सिलेबस करंट अफेयर्स का। तो अगर आप देखें तो इसमें ऊपर लिखा हुआ है कैंडिडेट्स विल बी एक्सपेक्टेड टू डिस्प्ले सच जनरल नॉलेज ऑफ हिस्ट्री, पॉलिटिक्स एंड इंटरनेशनल अफेयर्स एज डीम्ड नेसेसरी टू इंटरप्रेट करंट अफेयर्स। अब सिर्फ ये जो टॉपिक्स लिस्टेड हैं अगर आप देखें कि पाकिस्तान के जो डोमेस्टिक अफेयर्स हैं, एक्सटर्नल अफेयर्स हैं, ग्लोबल इश्यूज हैं, सिर्फ ये इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको उनकी इंटरप्रिटेशन आनी चाहिए। वो इंटरप्रिटेशन आपकी कहाँ से डेवलप होगी, वो पर्सपेक्टिव, वो ओपिनियन आपका कहाँ से डेवलप होगा, यही हम आज डिस्कस कर रहे हैं। एक तो पहले आपको ये चीजें सारी पता होनी चाहिए। ठीक है, नंबर वन जो अगर आपके डोमेस्टिक इश्यूज में आ जाते हैं, डोमेस्टिक अफेयर्स में जो 20 मार्क्स का है उसमें पॉलिटिकल इश्यूज आ जाते हैं जो कि पॉलिटिक्स हो रही होती है, कौन सी गवर्नमेंट इन पावर है, कौन सी अपोजिशन है, कॉलिशन है, किस तरह से है, क्या पॉलिटिक्स हो रही है आजकल, उनका थोड़ा बहुत नो हाउ आपका होना चाहिए। इकोनॉमिक रिलेटेड, ये तो इकोनॉमिक्स जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर सीएसएस। आपके लोकल इकोनॉमी, आपके इंटरनेशनल इकोनॉमी दोनों का आपको आइडिया होना चाहिए। ट्रेड किस तरह से काम करता है, फिगर्स आपको पता होनी चाहिए,
करंट अकाउंट डेफिसिट और इस तरह की चीज़ें जो टर्मिनोलॉजीज हैं, इनसे आपको वाकिफ होना पड़ेगा। फिर आपके हैं सोशल इश्यूज, डोमेस्टिक वायलेंस हो गई, उसके अलावा आपके पॉपुलेशन ग्रोथ हो गई, उसके अलावा बहुत सारे गवर्नेंस इश्यूज हो गए। सोशल इश्यूज में आप बल्कि आपके जेंडर रिलेटेड जो इश्यूज हैं वो भी आ जाते हैं, ठीक है, विमेन एम्पावरमेंट आ जाती है। तो इस तरह के जो टॉपिक्स हैं ये आपको अलग अलग कवर करने पड़ेंगे। यहाँ पे आपको एक ब्रॉड आउटलाइन उन्होंने दी हुई है कि भाई इन एरियाज को आपने कवर करना है। फिर ये अब आपके ऊपर है कि आप जब न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं या और कोई मैगजीन पढ़ रहे हैं फॉर एग्जांपल, तो उन एरियाज को आइडेंटिफाई करके और उनके फिर आप नोट्स बनाएं, ठीक है। एंड नाउ वी आर कमिंग टू द सेकंड पार्ट, दैट इज एक्सटर्नल अफेयर्स। अब जो एक्सटर्नल अफेयर्स होते हैं ये तीन चीजों में डिवाइडेड हैं ब्रॉडली। एक तो पाकिस्तान के रिलेशन विद इट्स नेबरिंग कंट्रीज, ठीक है, इंडिया, चाइना, अफगानिस्तान हो गया, ईरान हो गया। फिर आपके रिलेशन जो है मुस्लिम वर्ल्ड से, उसमें आपके सऊदी अरेबिया, इंडोनेशिया, टर्की, मलेशिया, इस तरह के कंट्रीज आ गए। फिर पाकिस्तान के रिलेशन विद द यूएस एक इम्पॉर्टेंट चंक है हमारे करंट अफेयर्स के पोर्शन का। एंड देन पाकिस्तान रिलेशन विद रीजनल एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। पहले तो आपको ये ऑर्गेनाइजेशन भी कवर करनी है और उसके अलावा पाकिस्तान का इनमें क्या रोल रहा है या फ्यूचर में क्या पाकिस्तान रोल प्ले कर सकता है या ऑर्गेनाइजेशन किस तरह से पाकिस्तान को इम्पैक्ट कर सकती हैं, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। फिर ग्लोबल इश्यूज, ये वन बाय वन जो है आप इसका कोई भी बुक रेफर कर सकते हैं, उनसे पढ़ सकते हैं इनको। एक थोड़ा सा ना बैकग्राउंड जरूर बना ले अपने इश्यूज का इन इस आउटलाइन के हिसाब से। वंस यू गो थ्रू दिस आउटलाइन यू कवर द बेसिक्स ऑफ द टॉपिक। एवरी टॉपिक का एक बैकग्राउंड इशू आप बना लें, उनको अपडेट करते रहें, फिर आपको जो है ना जो करंट अफेयर्स है वो सही से समझ आना शुरू हो जाएंगे। अगर आपके पास बैकग्राउंड ही नहीं होगा इश्यूज का तो ऑब्वियसली यू आर गोइंग टू फेस डिफिकल्टीज जब आप जो है करंट अफेयर्स को पढ़ेंगे। तो अब आ जाते हैं कि सोर्सेज क्या है करंट अफेयर्स को प्रिपेयर करने के लिए। जो मेजर इंपॉर्टेंट सोर्स है उस पर तो हम बाद में आते हैं, पहले तो ये आपको पता होना चाहिए कि प्लेंटी ऑफ इंफॉर्मेशन अवेलेबल है आउट देयर ऑन द इंटरनेट। आप गूगल करेंगे, ठीक है, रिसर्च जर्नल्स देखेंगे, आप मार्केट में जाएं, हजारों बुक्स मैगजीन्स आपको मिल जाएंगी। लेकिन एक सीए से जो एस्पिरेंट होता है उसके लिए ये चीज चैलेंजिंग होती है कि वो नैरो डाउन करके सही चीज को, सही सोर्सेज को पकड़ के चले और अपना सब्जेक्ट को क्वालिफाई करे, ठीक है। तो उसके लिए आपको नैरो डाउन करना आना चाहिए सब्जेक्ट को। वो किस तरह से होगा, एक तो सिलेबस आपका जो डिफाइंड है आप उसको फॉलो करेंगे, नंबर वन। नंबर टू, जो टॉपिक्स हैं वो डिफरेंट एंगल से डिस्कस हो रहे होते हैं न्यूज में, तो वो एंगल आइडेंटिफाई करें। फॉर एग्जांपल जब 2014 का जब मैं तैयारी कर रहा था तो अफगानिस्तान का जो इशू था उसमें विथड्रॉल का इशू चल रहा था, ट्रूप्स का पुल आउट का इशू चल रहा था कि कब ये जाएंगे, यूएस वाले जो है ट्रूप्स पुल आउट करेंगे या नेटो जो है वो कब पुल आउट होंगे या किस तरह से जो है ना ये चीज वर्कआउट होगी। अभी जो है वो पोस्ट विथड्रॉल अफगानिस्तान के बारे में डिस्कशन हो रही है। तालिबान का रूल आ गया वहां पे, वो किस तरह से गवर्न करेंगे, इस रीजन की क्या इंपॉर्टेंस है, इम्प्लीकेशंस है पाकिस्तान के लिए। तो ये चीजें आपको जो है ना जहन में रखनी है और इस एस्पेक्ट से आपको करंट अफेयर्स ये वाली प्रिपेयर करनी है। और इसमें एग्जाम्पल मैंने दिए कि इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान कैन बी अ टॉपिक। अब ये बहुत ब्रॉड टॉपिक है, लेकिन आजकल अगर आप देखें तो प्रेजेंट गवर्नमेंट्स इकोनॉमिक पॉलिसीज क्या हैं और उनके इम्पैक्ट्स क्या हैं इकोनॉमी पे। अब ये जो है ना लास्ट पार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको अगर कोई भी इशू है, फॉर एग्जांपल अगर आप पॉवर्टी एज एन इशू ले लेते हैं तो उसमें आपको तीन चीजें जो है ना प्रिपेयर करनी होती है। एक तो होता है कॉजेज कि वो किस वजह से है, सोशल कॉजेज हो सकते हैं, पॉलिटिकल कॉजेज हो सकते हैं, इकोनॉमिक कॉजेज हो सकते हैं, वो आपके ऊपर है कि आप कितना ब्रॉडली उसको डिफाइन करते हैं। और उसके बाद उस इश्यूज के इम्पैक्ट्स होते हैं। जाहिर सी बात है अगर कोई इशू है, अगर उनके कॉजेज हैं तो जाहिर है इम्पैक्ट भी होंगे ऑन एन इंडिविजुअल, ऑन अ सोसाइटी, ऑन कंट्री, रीजन, वर्ल्ड। इम्पैक्ट्स जो है आप इसको रीजन वाइज डिवाइड कर सकते हैं। एंड देन कमिंग टूवर्ड्स द रेमेडीज, फिर आपको जो है उसके सोल्यूशंस देने हैं। सोल्यूशन, मुख्तलिफ सोल्यूशन डिस्कस हो रहे होते हैं, आपको ये चीजें सारी जहन में रखनी है अपने, और इस तरह से आपको करंट अफेयर्स के टॉपिक्स को प्रिपेयर करना है। अब ये आ जाते हैं हाउ टू डिवाइड टॉपिक्स। वैसे तो सिलेबस में आपके ऑलरेडी डिवाइडेड है, लेकिन अगर आपको और भी एक ब्रॉडर कैटेगरी चाहिए तो उसमें आप डोमेस्टिक इश्यूज, पॉवर्टी, एजुकेशनल चैलेंजेस,
इंटरनेशनल इश्यूज में आपके क्लाइमेट चेंज, टेररिज्म, इस तरह के इश्यूज आ गए। रिलेशंस में आपको बता दिए हुए हैं। तो ये सारी चीज़ें आप जो है ना इस तरह से प्रिपेयर कर सकते हैं। अगर आप कोई बुक पढ़ना चाहते हैं सीएसएस के हवाले से, करंट अफेयर्स के हवाले से, तो वो बहुत अच्छी बात है। अगर आप कोई ऐसी बुक पढ़ रहे हैं जिसमें करंट अफेयर्स डिस्कस हो रहे होते हैं, तो वो एंगल तो आपका बहुत अच्छा कवर हो जाएगा। लेकिन उसके अलावा कोशिश ये करें कि आप अपना टाइम जो है वो ऑप्टिमली यूटिलाइज करें और उस प्रिपरेशन को जो है थोड़े टाइम में स्मार्ट वर्क करके ज़्यादा जो है ना आप इंफॉर्मेशन रिटेन करें। वो किस तरह से हो सकता है? आप अपनी नोट्स बनाएं, ठीक है, और टॉपिक्स को डिवाइड करें और इस तरह से, और वन बाय वन टॉपिक को बैकग्राउंड के साथ कवर करते जाएं। अब आ जाते हैं जी, अगर आपके पास बहुत कम टाइम बचा हुआ है फॉर एग्जांपल और एग्जाम सर पे आ गया, और फिर आपको एक क्विक या तो रिकैप करना है इश्यूज को, या फिर आपको जल्दी जल्दी में टॉपिक्स प्रिपेयर करने हैं, तो वो किस तरह से कर सकते हैं, ये आपके लिए एक प्रीमियम टिप में लेके आया हूँ। इफ यू वांट टू प्रिपेयर फॉर क्लाइमेट चेंज फॉर एग्जांपल, तो सिर्फ आप गूगल पे जाएंगे और टाइप करेंगे क्लाइमेट चेंज डॉन आर्टिकल्स। तो आपके पास एक लिस्ट आ जाएगी बहुत बड़ी कि जिसमें लेटेस्ट जो डॉन में आर्टिकल आया होगा क्लाइमेट चेंज के हवाले से, उससे लेके ओल्डेस्ट तक पेजेस आप गो थ्रू करते जाएंगे। एक या दो पेज भी अगर आप गो थ्रू करेंगे तो आपको उस इश्यू का एम्पल आइडिया हो जाएगा, और उसके बाद फिर आप अपने नोट्स वहां से बना सकते हैं। इस तरह से आप मुख्तलिफ टॉपिक्स के लिए ये चीज कर सकते हैं। जस्ट गो इनटू गूगल एंड टाइप दैट इशू, आगे लिखें डॉन आर्टिकल्स। इस तरह से आप सिर्फ ये डॉन आर्टिकल्स के लिए नहीं कर सकते, आप जो है वो दूसरे सोर्सेज, फॉर एग्जांपल इकोनॉमिस्ट मैगजीन हो गया, फॉरेन पॉलिसी मैगजीन हो गया, इंटरनेशनल न्यूज़पेपर्स हो गए, कोई भी अगर आपका आपका दिल करे कि यार ये अच्छा सोर्स है और ये मुझे सीएसएस में हेल्प करेगा, तो आप जरूर उसको टाइप करके उनके आर्टिकल्स निकाल के और अपना क्विक में एक जो है ना करंट अफेयर्स का टॉपिक बना सकते हैं। अब आ जाते हैं जी, एक तो है कि दिस नो बेटर वे टू डेवलप एन इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग ऑन एन इशू देन लर्निंग अबाउट इट फ्रॉम एन इंटरनेशनल मैगजीन। मैगजीन जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, या तो एक रीजनल या कोई इंटरनेशनल मैगजीन, जैसे मैं रेकमेंड करता हूँ। मैंने भी अपनी प्रेप जो है इकोनॉमिस्ट मैगजीन से की थी। अब इसका जो है फ्री पीडीएफ वर्जन जो है ये आपको टोरेंट्स से, या अगर आप टोरेंट्स आपके पास नहीं है तो आप गूगल में जाके इकोनॉमिस्ट मैगजीन फ्री पीडीएफ अगर आप लिखेंगे तो एक दो तीन पेजेस गूगल के आप थोड़ा सा देख लें, कहीं ना कहीं से आपको जरूर जो है ना उसका लेटेस्ट इशू मिल जाएगा। अब जैसे फॉर एग्जांपल लास्ट इशू जो इसका आया है 8 तारीख को आया है, ठीक है, 8 तारीख में प्यूटन के हवाले से उन्होंने कवर पेज दिया हुआ है। तो वो जो है ना लेटेस्ट इसका मैगजीन का इशू आया हुआ है, तो अगर आप वो डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप जरूर जो है गूगल में जाके ये लिखिए। मैं भी इसी तरह से डाउनलोड किया करता था, तो पीडीएफ आ जाता है, वो फ्री में आपके पास आ जाएगा, और वो डाउनलोड करके, अच्छा इसमें ये मैगजीन जो है ना ये बहुत ज्यादा इन डिटेल होता है। इसमें दो चीजें आप नोट किया करें, एक तो रेलेवेंस ऑफ द टॉपिक टू योर सिलेबस, और नंबर टू इसमें जो लैंग्वेज और स्ट्रक्चर होता है, अगर आप इसको थोड़ा सा भी मिमिक कर सकते हैं ना अपने एग्जाम में, थोड़ा सा मतलब ये स्टाइल जो है ऑफ राइटिंग, ये अगर आप थोड़ा सा अपनी राइटिंग में ला सकते हैं, या आप जब जितना इसको रीड करेंगे, स्टडी करेंगे इस मैगजीन को, उतना ही आपके सबकॉन्शियस में ये जो स्ट्रक्चर है, ये जो लैंग्वेज है, इसकी बैठ जाएगी। इसकी लैंग्वेज जो है ये मेरे ख्याल से बहुत अच्छी है, और इसके जो वर्ड्स हैं, जो वोकैब ये यूज करते हैं, वो थोड़ी सी बेशक हाई होती है, लेकिन आप अपनी लैंग्वेज को नेचुरल और सिंपल ही रखिएगा एग्जाम में, इतनी ज्यादा हाई करने की कोशिश नहीं कीजिएगा, लेकिन करेक्ट यूजेज ऑफ द वर्ड्स इसमें जरूर देखिएगा और उसको पढ़िएगा। ये आपको बहुत ज्यादा हेल्प करने वाली है ये चीज जो मैं आपको बता रहा हूँ। उसके बाद फॉरेन पॉलिसी मैगजीन, ये मैंने पर्सनली कभी रेफर नहीं किया, ना ही टाइम्स मैगजीन को रेफर किया है। मैंने इकोनॉमिक्स पढ़ा था एंड इट वर्क रियली वेल फॉर मी। अगर आप करना चाहते हैं तो आप बेशक कोई भी मैगजीन एक आप सिलेक्ट कर लें, आप उनसे टॉपिक्स को जो है वो प्रिपेयर कर लें। ये तो एक है चीज कि ये पेड मैगजीन्स हैं, अगर आप इनकी सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो वो आपको चार्ज करेंगे डॉलर्स या कुछ भी, ठीक है। बट आप पीडीएफ जो है फ्री आपको मिल जाते हैं गूगल पे, अगर आप थोड़ा सा सर्च करना सीख जाएं तो। Read books on the current affairs and this can be time consuming but it will help you develop a sound perspective। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर आप कोई भी अगर बुक फॉर एग्जांपल पढ़ रहे हैं अफगानिस्तान पाकिस्तान के ऊपर करंट अफेयर्स में, तो वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। ठीक है जी, तो ये थी कुछ क्विक टिप्स फॉर प्रिपेयरिंग करंट अफेयर्स।
So with this Ji, our lecture for today concludes. I hope you really enjoyed it. Thank you for watching. Please like, share and subscribe the channel as it really helps me grow. और मिलते हैं next time. Allah Hafiz.